बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पढ़ा एक शॉर्ट सी वीडियो में। अभी हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ के कुछ ग्रुप्स जो स्मार्ट सिलेबस में मेंशन्ड है उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में अमीबा, ज़ूफ्लैजिलेट और सिलिएट्स के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे डिटेल से। जबकि एपिकम्प्लेक्सन या फोरामिनिफेरास और रेडियोलेरियंस वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जस्ट अमीबे, ज़ूफ्लैजिलेट्स एज वेल एज सिलिएट्स। ये तीन जो है वो हम टॉपिक्स आज के इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एज यू नो देयर आर अदर ग्रुप्स एज वेल। अमीबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स और सिलिएट्स के अलावा एक्टिनोपोड्स, फोरम्स और एपिकम्प्लेक्सन्स ये भी प्रोटोजोआ के अंदर इंक्लूडेड है, बट देन दे हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन द स्मार्ट सिलेबस। सारी फॉर्म यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये जो ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं इसमें कॉनोफ्लैजिलेट्स कॉलोनियल फॉर्म के हवाले से हम पढ़ेंगे। लोकोमोशन को अगर आप याद रखना चाहें तो अमीबा के अंदर तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सीरोपोडिया, और ज़ूफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला, जबकि सिलिएट्स में सीलिया मौजूद होंगे। जबकि फोरामिनिफेरास या जो एक्टिनोपोड्स हैं इनमें भी सीरोपोडिया है और एपिकम्प्लेक्सन्स नॉन मोटाइल। एग्जांपल्स एनीहाउ आपको मेमोराइज करनी होंगी। अमीबा के हवाले से अमीबे, एंटमीबे, ज़ूफ्लैजिलेट में ट्राइपेनोसोमा यूग्लिना। इसके अलावा हम ट्राइकोनिम्फा और ट्राइकोनिम्फा की भी बात करेंगे और कॉनोफ्लैजिलेट्स की भी। एक्टिनोपोड्स में रेडियोलेरियंस, फोरामिनिफेरास में फोरम्स और एपिकम्प्लेक्सन्स में प्लाज्मोडियम, जबकि पैरामीशियम, वॉर्टिसिला और स्टेनेटर ये एग्जांपल्स हैं सिलिएट्स की। वंस अगेन मैं मेंशन करता चलूं, ये तीनों ग्रुप्स इनकी डिटेल्स हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस और न्यू सिलेबस मेंशन्ड इन एएलपी। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स अमीबे एज वेल एज अदर ग्रुप्स। और अमीबा के हवाले से अगर हम डिस्कशन करें तो सारे अमीबे फ्री लिविंग, फ्रेश वाटर, मैरीन या सॉइल अमीबे ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। मोस्ट कॉमन फॉर्म इसकी है अमीबा प्रोटियस, जो कि फ्रेश वाटर है, और दे लैक फ्लैजिला, दे मूव बाय द फॉर्मेशन ऑफ certain false projections in their body. These false projections they are known as pseudopodia. ये जो इनकी projections movement के लिए develop हो रही होती हैं temporarily, इन्हें हम बोलते हैं pseudopodia। pseudo mean false and podia refers to their feet। जबकि सारी फॉर्म्स फ्री लिविंग नहीं है, इसमें कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी हमें मिलती हैं। पैरासिटिक फॉर्म्स में जो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है वो है एंट अमीबे हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये कॉमन कॉज है अमीबिक डायसेंट्री की, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम की। ह्यूमन के अंदर डायरिया या डायसेंट्री की प्रॉब्लम कॉज करता है। इसके अलावा हमारी टेक्स्ट बुक में जिक्र है एक जाइंट अमीबा का, जाइंट अमीबा पिलोमिक्सा पेलोस्ट्रिस। ये दोनों पिक्चर्स में पिलोमिक्सा पेलोस्ट्रिस उसी को ही शो किया गया है। ये प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव इसको यूकैरियोट समझा जाता है। इसके अंदर मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, बट नन ऑफ अदर ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली फाउंड इन दिस अमीबे। इसके अंदर मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई मौजूद हैं। This giant amoeba, it obtains energy from methanogenic bacteria which reside inside them. And giant amoeba, they inhabit mud at the bottom of freshwater ponds where they contribute to the degradation of organic molecules. Muddy water में, ponds की depth में ये रह रहे होते हैं और इनको एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो इनमें नहीं होंगे, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से ये अपनी एनर्जी लेंगे जो इनके अंदर सिम्बायोटिकली रिजाइड कर रहे होते हैं। वेल, दैट वाज ऑल अबाउट अमीबे जो आपकी बुक टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। ज़ूफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर और कॉलोनियल दोनों फॉर्म्स मिलेंगी। जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स है उसमें सबसे पहले ट्राइपेनोसोमा का जिक्र आता है। ट्राइपेनोसोमा एक पैरासाइट है जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये ब्लड सेल्स के साथ ये ट्राइपेनोसोमा जो है वो नजर आ रहा है। ये भी ट्राइपेनोसोमा की डायग्राम है। इसके अलावा इसकी एक फॉर्म है ट्राइकोनिम्फा, जो कि टर्माइट की गट में रह रही होती है और वुड डाइजेशन में हेल्प करेगी। दे पोजेस 1 to many लॉन्ग फ्लैजिला। जैसे ट्राइपेनोसोमा के अंदर आपको एक ही नजर आ रहा है, लेकिन ट्राइकोनिम्फा भी आप नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे
ट्राइकोनिम्फा में हंड्रेड्स ऑफ फ्लैजिला हो सकते हैं एक सिंगल सेल के साथ. Flagellates, they move rapidly, pulling themselves forward by lashing flexible flagella. अपने flagella को बीट करते हुए वाटर के अंदर या जिस भी हैबिटेट में ये रह रहे हो, ये रैपिडली मूव कर सकते हैं, तेजी से मूव कर सकते हैं. और इनके फ्लैजेला यूजुअली इनके एंटीरियर एंड पे लोकेटेड होते हैं. ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इट्स ट्राइकोनिम्फा. ट्राइकोनिम्फास ये भी कॉम्प्लेक्स फ्लैजिलेट्स हैं. इनमें मल्टीपल फ्लैजेला होंगे सिंगल सेल के साथ, एंड दे लिव इन द गट ऑफ टर्माइट्स एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ वुड बाय सिक्रीटिंग सेलुलेज एंजाइम. ये गट ऑफ टर्माइट, टर्माइट आप लोग जानते हैं कि इंसेक्ट है, दीमक इसे बोलते हैं, और टर्माइट को असिस्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सेलुलेज एंजाइम इन देयर गट. अल्टीमेटली इनको हैबिटेट और डाइजेस्टेड जो है वो फूड मिलता है. ये ब्लड सेल्स के साथ जो पैरासिटिक ब्लू स्टेन नजर आ रही है ट्राइपेनोसोमा, और पहले भी बताया कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, और इनको ट्रांसफर करने के लिए ग्लोसिना स्पीशीज सिसी फ्लाई की वो एज अ वेक्टर काम करेगी. जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है और उसका वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज या फीमेल मॉस्किटो, इसी तरह ट्राइपेनोसोमा इसको ट्रांसमिट करने के लिए फीमेल सिसी फ्लाई वो मेजर रोल प्ले करती है. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में थर्ड एग्जांपल मेंशन्ड है कॉर्नोफ्लैजिलेट्स की. दे आर सेसाइल मैरीन और फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स which are attached by a stalk, and their single flagellum is surrounded by a delicate collar. एक ही फ्लैजिलम है और इनके गिर्द ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं डेलिकेट से, ये कहलाते हैं कॉलर सेल्स. ये जिसको मैंने रेड लाइन के साथ मेंशन किया, दे आर द कॉलर. और इसके अलावा दे आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू द कॉलर सेल्स इन स्पंजेस. स्पंजेस प्रिमिटिव एनिमल्स हैं. इनको स्पंजेस के इंसेस्टर्स कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि स्पंजेस में भी ऐसे कॉलर सेल्स मौजूद होते हैं जैसे कॉर्नोफ्लैजिलेट में. कॉर्नोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला तो है लेकिन ये नॉन मोटाइल है. अपनी स्टॉक के थ्रू, ये जो स्टॉक बेस पे नजर आ रही है आपको, इसके थ्रू ये अटैच रहते हैं अपने सबस्ट्रेटम में. तो फिर फ्लैजिला इनमें क्या काम कर रहे होते हैं? फ्लैजिला इन दीज ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूज्ड टू क्रिएट वाटर करंट्स, और वाटर करंट्स के थ्रू वो अपनी फूड ले रहे होंगे. So that was about zooflagellates in protozoa. Next हम डिस्कस करेंगे ciliates and ciliates के अलावा जो नेक्स्ट ग्रुप हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे ciliates में कुछ एग्जांपल्स हैं. 3 ciliates, they are unicellular organisms as well with a flexible outer covering called a pellicle. जैसे यहाँ पे पैरामीशियम की डायग्राम है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई एक अंडरलाइंग लेयर होती है. That layer is called pellicle. पेलिकल रिजिड भी है और एट द सेम टाइम वो फ्लेक्सिबल भी होती है. वो पेलिकल इनको डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, लेकिन डेफिनेट शेप के साथ साथ वो चेंजेबल शेप होगी. In paramecium, the surface of the cell is covered with several thousand fine, short, hair-like structures which are known as cilia. आप यहाँ पे इस डायग्राम में सीलिया की कवरिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें कि सीलिया कैसे पैरामीशियम की पूरी बॉडी को सराउंड कर रहे होते हैं. और ये सीलिया सारे के सारे कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करते हैं. जब भी पैरामीशियम ने मूव करना हो, जिस साइड पे मूव करना हो, उस साइड के सीलिया जो है वो इन्वॉल्व होंगे इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन टू गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. कुछ सीलिएट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सीलिया होने के बावजूद वो सिसाइल होते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में वर्टिसिला और स्टेनेटर की एग्जांपल्स मेंशन है, स्पेशली स्टेनेटर. इट्स sessile or non-motile despite having cilia. ये भी अटैच रहते हैं अपने बेस पे, और इनके सीलिया जस्ट वाटर करंट जनरेट करेंगे जो फूड को अपनी तरफ ड्रॉ करने में असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे. सीलिएट्स में वाटर रेगुलेशन के लिए एक स्पेशल वैक्यूल होता है दैट इज नेम्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर सीलिएट्स के लिए एक्सेस वाटर को रिमूव करने का काम करेगा. और इसके अलावा सीलिएट्स में एक और फीचर भी डिस्क्राइब किया गया. दे आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई. एक स्मॉलर साइज का न्यूक्लियस मौजूद होगा जिसे माइक्रो न्यूक्लियस का नाम देते हैं. ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n,
और इनकी तादाद एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। जबकि मैक्रोन्यूक्लियस ये एक ही होता है, सिंगल लार्ज, एंड इट इज पोलीप्लॉइड। पोलीप्लॉइड का मतलब है ये 3n 4n 5n भी हो सकता है। ये मल्टीपल स्मॉलर न्यूक्लियाई के मिलने से बनता है, इसलिए ये पोलीप्लॉइड होगा। दैट कंट्रोल्स सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। जबकि स्मॉलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, वो एक इनमें मीटिंग प्रोसेस है, सेक्सुअल प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में भी इससे पहले आपने पढ़ा। माइक्रोन्यूक्लियाई दे आर एक्सचेंज ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोसेस और कंजुगेशन। तो ये माइक्रोन्यूक्लियाई और मैक्रोन्यूक्लियाई का डिफरेंस मल्टीपल टाइम ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में से प्रीवियस जो पेपर पैटर्न उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आप ये चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट सिलिएट्स। अगर कोई क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।